आज एक मेरे पास फिर से एक लैपटॉप आया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल। तो 1000 मतलब ऑलरेडी मैं कुछ दिन पहले ही मेरा आया था, 1 से 2 दिन पहले सेम लैपटॉप। तो चलिए, इसमें प्रॉब्लम पार्टी का कहना है कि भैया ऑन होता है बट मेरा डिस्प्ले नहीं आता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इसमें भी क्या मेरा फाइनली इशू है। एक तो ऑलरेडी लगा दिया हूँ, इसे अब ऑन कर देता हूँ। ये ऑन हो गया। अब मैं आप लोगों को ये मेरा ऑन, लेकिन ये मेरा डिस्प्ले मेरा आया नहीं सकते हैं। बिल्कुल ये बढ़ रहा है, घट रहा है, लेकिन मेरा ये डिस्प्ले आया नहीं अभी तक से। तो चलिए इसे फाइनली इसे खोल कर देखते हैं इसमें मेरा फाइनली क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है। मैं बोर्ड तो इसे ओपन कर लिया हूँ और देख रहा हूँ ये तो मेरा ऑन होता है बट डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो मैं सोचा क्यों नहीं एक बार देख लेते हैं अच्छे से इसको, क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या। कुछ तो ऐसा दिखने से तो लग तो नहीं रहा, इस पे बिल्कुल नहीं लग रहा इस पे। मुझे कहीं पे मॉइस्चर वगैरह तो लगा नहीं। सबसे पहले इसका अब तो कहीं लगा नहीं, तो मैं इसको पावर लगा के ऑन करके इसका एक बार सारा सप्लाई को चेक करूँगा, तब सही जगह पता चलेगा। हो सकता है कि कोई मेरा सप्लाई नहीं बना रहा होगा, ये भी प्रॉब्लम इसमें हो सकता है, क्योंकि ये ऑन हो रहा है। ऑन होने के बाद एम्पियर भी 600 से 700 के बीच में जा रहा है। मैं आप लोग को दिखा दूँ एम्पियर इस बोर्ड में। मैं तो पहले जैक डाल लेता हूँ, और जैक तो ऑलरेडी डाल लिया। डालने के बाद ही ऑलरेडी लाइट भी आ चुका है। अब इसे फाइनली इसे ऑन करूँगा और ऑन करके देखूँगा इस पर, उसके बाद सारा सप्लाई को भी चेक करूँगा इसमें। मैं आप लोग को वो एम्पियर भी दिखाऊँगा डीसी मशीन में। ये मेरा ऑन हो गया, आप बिल्कुल फ़ैन घूम रहा है। ये भी आप देख सकते हैं लाइट ऑलरेडी मेरा जल चुका है। और मैं आपको डीसी मशीन दिखाऊंगा आपको। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ये मेरा 700 के फैन भी मेरा चल रहा है और ऑन भी है वकायदा, लेकिन ये मेरा सप्लाई ये बन नहीं रहा है। तो इसका पहले अब हर एक चीज़ करके मुझे सप्लाई पहले इसमें चेक करना पड़ेगा। हर कॉइल का सप्लाई मुझे चेक करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि ये मेरा कौन सप्लाई मिसिंग है कि नहीं है। ये दोनों तरफ से चेक करना पड़ेगा, हर चीज़ का सप्लाई। 5 वोल्ट ओके। ये 3.3 वोल्ट का बिल्कुल ओके। अब ये रैम का भी 1.5 वोल्ट का ओके। ये 19 वोल्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही है। 1 पॉइंट के समथिंग होना चाहिए। सीपीयू का सप्लाई है, तो ये भी बिल्कुल सही बना रहा है। और कहाँ पे चेक करें, ये तो जंपर है, इस यहाँ तो नहीं होगा। यहाँ पे भी मेरा 18 वोल्ट के समथिंग है, सही ठीक है। और इधर चेक करने का प्रायोरिटी तो इस पर और है नहीं। और सेक्शन इसके पीछे साइड से चेक करेंगे, ये जो लगा हुआ है इसके बैक साइड से चेक करेंगे, क्योंकि वहाँ पे सप्लाई इसका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। चलिए और फाइनली इस पे चेक करते हैं, बिल्कुल सही है। ये भी सप्लाई मेरा 1.5 बिल्कुल सही है। और इस वाले पे भी मेरा सप्लाई बिल्कुल सही जा रहा है। ये मेरा वो पहुंच चुका है। अब मैं एक बार प्रोसेसर का देख लेता हूँ।
ये प्रोसेसर का भी देख सकते हैं, बिल्कुल सही कोर वोल्टेज बना रहा है, बिल्कुल सही। इसका कैपेसिटर में भी सेम बना रहा है। और ये हो गया मेरा प्रोसेसर का अंदर का कैपेसिटर, इसमें 1 वोल्ट के समथिंग होना चाहिए था। अच्छा, ये भी बिल्कुल ठीक लग रहा है। अब यहाँ 1.8 होना चाहिए, बिल्कुल है। और ये सेक्शन में 18 वोल्ट, ठीक, यस। ये भी 1 वोल्ट का बिल्कुल सही। मेरा लगभग सारा सप्लाई बिल्कुल सही बना रहा है, लेकिन मेरा इसमें बाकायदा डिस्प्ले इसमें मेरा नहीं आ रहा है। मैं आप लोगों को कीबोर्ड लगा करके फिर से आप लोग को दिखा देता हूँ, क्योंकि ये मैं तो ऑलरेडी चेक कर ही लिया हूँ, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं ऑलरेडी लगा दिया हूँ ये जैक। और जैक लगाने के बाद मैं आप लोगों को फिर दिखा देता हूँ। ये आप मेरा देख सकते हैं, ये मेरा डिस्प्ले इसमें नहीं है। तो चलिए आप एक बार इसमें बायोस करके देखते हैं। मेरे हिसाब से सारा सप्लाई इसमें जितना इसका रिक्वायरमेंट होना चाहिए कोर का, पीसीएस का, सारा सप्लाई मिल रहा है इसको। मिलने के बाद भी डिस्प्ले मेरा आ नहीं रहा है, तो क्यों नहीं, चलिए एक बार फाइनली इसको एक बार बायोस करके देखते हैं। उसके बाद फिर दूसरा सेक्शन चेक करेंगे, क्योंकि मेरा ऑलरेडी सप्लाई सारा बना रहा है। तो एक बार करके देख लेते हैं। मेरा इसको जैक खोला जाए। चलिए इसका मेन बायोस कौन सा है, ये रहा। क्योंकि मेरा ऑन बायोस इसलिए नहीं चेंज करेंगे क्योंकि मेरा पर्टिकुलर मशीन ऑन हो रहा है, तो मेरा तो डिस्प्ले आ नहीं रहा। तो ये बायोस है मेरा, कितना एमबी का होगा, ये मेरा 4 एमबी का बायोस का फाइल है। तो चलिए इसे निकालते हैं और निकाल के प्रोग्राम करके देखते हैं इसको। अब क्योंकि प्रोग्राम करना भी ज़रूरी है, और देखेंगे प्रोग्राम करके कि मेरा फाइनली किस चीज़ का इशू। ये मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। अब चलिए, ये मेरा बिल्कुल लगा, यस। चलिए अब इसे प्रोग्राम करते हैं। मैं ऑलरेडी बायोस में प्रोग्राम कर चुका हूँ, और तो मैं इसे प्रोग्राम कर लिया हूँ। तो अब इसमें दोबारा इसमें डाल करके देख लेते हैं कि मेरा सक्सेस हुआ कि नहीं। अगर नहीं हुआ होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो ये तो मैं लगा कि नहीं लगा सही से वो देख लूँगा पहले। ये तो मेरा बिल्कुल प्रॉपर लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे आप लोगों को थोड़ा तिरछा करके दिखाता हूँ। ये मेरा बिल्कुल सही लग चुका है। तो चलिए अब थोड़ा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद फिर से। मेरा ऑलरेडी ठंडा तो हो चुका है, जैक का लाइट भी ऑलरेडी हो चुका है। तो एक बार क्यों नहीं, प्रोग्राम तो बायोस ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो एक बार देख लेते हैं डिस्प्ले। यस, फैन तो घूमा। अब कीबोर्ड में यस, मेरा ये डिस्प्ले आ चुका है। आप ये देख सकते हैं, बिल्कुल ये मेरा डिस्प्ले आ चुका है। तो ये मेरा फाइनली बायोस का इशू था। अब इसमें फाइनली इसे अब ऑन करके एक बार देख लेते हैं डिस्प्ले में।
कीबोर्ड में तो ऑलरेडी चेकअप हो ही जाता है, लेकिन फिर भी एक बायोस में भी चेक करना बहुत ज़रूरी रहता है और डिस्प्ले लगा के। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये मेरा डिस्प्ले तो अच्छा, ये तो मेरा पर्टिकुलर डिस्प्ले आ चुका है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू।